गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ सब्जेक्ट साइंस चैप्टर सेकंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैसे, सिंपलर सब्सटेंस में क्या डिफरेंस है, डाइजेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हमने समझा। आज बच्चों हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि हमारा डाइजेशन इन ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन्स में, मनुष्यों में कैसे भोजन का पाचन होता है, जो कि हमारा टॉपिक है 2.2 ये। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको मैं डाइजेशन इन ह्यूमन बताऊं, यानी कि ह्यूमन में डाइजेशन का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से भोजन का पाचन होता है। उससे पहले यहाँ पे एक फिगर है, आप इस फिगर को ज़रा देखिए और समझने की कोशिश करें। ये एक ह्यूमन का फिगर है, ह्यूमन के इंटरनल जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम भोजन खाते हैं तो हमारा ये आपका हो गया आपका माउथ। बच्चों ये क्या है आपका, ये देखिए ज़रा, ये आपका माउथ है। माउथ में सबसे पहले हम भोजन यहीं से ग्रहण करते हैं, माउथ से होते हुए भोजन जो है इसको हम कहते हैं ब्यूकल कैविटी, और यहाँ से भोजन इसमें आती है। यहाँ पे बच्चों पाया जाता है एक सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं इससे इससे निकलने वाला एंजाइम होती है सलाइवा, जो कि भोजन को यहाँ मुंह में, जैसे कि सलाइवा यानी कि लार, तो भोजन को जब मुंह में रहता है तो लार का काम क्या रहता है कि भोजन को मुलायम बनाना, उसको उसमें पानी मिलाना ताकि उसको अच्छे से मिला सकें, हम अच्छे से उसको चबा सकें। और जब उसको अंदर घोटने की बारी आती है, पेट में घोटते हैं, तो हम उसको अच्छे से इस फूड पाइप द्वारा वो अच्छे से नीचे जा सके। तो ये जो बच्चों आपका है इसको हम इसोफेगस कहते हैं। इसोफेगस फूड पाइप होता है, और इसके बाद जो ये फूड पाइप एक नली नुमा स्ट्रक्चर है जो कि आपके भोजन को सीधे कहाँ लेके जाती है, तो इसमें, जिसको हम पेट भी कहते हैं। तो ये आपका जो होता है, ये इसको बच्चों हम कहते हैं स्टोमक। क्या कहते हैं बच्चों? स्टोमक। तो भोजन जो है यहाँ से स्टोमक में आती है, और स्टोमक से फिर भोजन जाता है आपके पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज में बच्चों इस तरीके से जाता है, और पैनक्रियाज में जाने के बाद भोजन का फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, और फिर वहाँ से उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी वेस्टेज पदार्थ बचते हैं वे हमारा एनस से होते हुए शरीर के बाहर निकल जाती है। तो जो डाइजेशन होता है उसका ये सारा प्रोसेस है। इसमें और भी कुछ पार्ट्स हैं, उनको आप देख लीजिए। लीवर है, लीवर के साथ साथ एक गॉल ब्लैडर है, और इन सारी चीज़ों का भी हमारे भोजन के डाइजेशन में बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो एक बार हम इसका यहाँ पे ब्रीफ कुछ बातें बता देता हूँ, डाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले जैसे कि बच्चों आपने यहाँ पे देखा कि भोजन पहले मुंह में जाता है माउथ से होते हुए, उसमें सलाइवा नाम की एंजाइम मिलती है जो कि भोजन को मुलायम बनाता है, और उसके बाद इसोफेगस से होते हुए, फूड पाइप से होते हुए कहा जाती है आपका स्टोमक में। और स्टोमक में बच्चों कई तरह के एंजाइम आते हैं, जैसे HCl आता है, फिर पेप्सिन, वो क्या करता है प्रोटीन को पचाने के लिए। और इस तरीके से हम इसमें अभी पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो डाइजेशन इन ह्यूमन है ये टॉपिक। सबसे पहले बच्चों देखते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्य में जो भोजन का पाचन होता है। पाचन क्या होता है, देखिए जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं यानी खाते हैं, तो खाने के बाद सीधा, मान लीजिए आपने दाल रोटी चावल जो भी खाया, वो सीधा हमारे शरीर को नहीं जा करके लगता है, शरीर सीधा उनमें से एनर्जी नहीं निकाला जा सकता, तो उसका होता है डाइजेशन बॉडी के अंदर। तो डाइजेशन में क्या होता है, अभी हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में समझा था कि डाइजेशन मीन्स होता है कॉम्प्लेक्स, जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। जो भी भोजन है बच्चों, उनको हम कहाँ से ग्रहण करते हैं? माउथ से ग्रहण करते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। हैव यू एवर wondered what happens to the food inside the
बॉडी। इसके बाद बच्चों आप जानते हैं जब भोजन को हम अपने माउथ से अंदर लेते हैं शरीर के अंदर, तो उसके शरीर के अंदर जाने के बाद उसका क्या होता है। तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी। द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यू कैनल विद बिगिंस एट द ब्यूकल कैविटी। इसके बाद बच्चों अभी हमने देखा था कि जो आप फूड होता है वे एक कंटिन्यूस कैनल के द्वारा, जिसको हम ब्यूकल कैविटी कहते हैं, वहाँ से लेकर के और उसका जो अंत होता है वह कहाँ होता है, एनस पे होता है। यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में, ये आपका हो गया ब्यूकल कैविटी, और यहाँ से तो भोजन की स्टार्ट होती है और इसका जो अंत होता है वह कहाँ होता है, ये हो गया आपका एनस। यहाँ पे जा करके उसका क्या हो जाता है, भोजन का अंत हो जाता है। मतलब कि ये पूरा एक सिस्टम है जहाँ पे भोजन का क्या होता है, डाइजेशन होता है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। फर्स्ट बच्चों आपका है ब्यूकल कैविटी, सेकंड आपका है फूड पाइप जिसको हम इसोफेगस भी कहते हैं, थर्ड आपका स्टोमक है, फोर्थ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिफ्थ आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, और एंड में आपका रेक्टम है, और सिक्स्थ है आपका एनस। तो इसके बारे में अभी हम फिगर में देखे थे कि कैसे कैसे इस बॉडी में फूड का जो है वह मूवमेंट होती है। तो ये उनमें मेजर जो 6 पार्ट्स हैं वे आपके ये सारे हैं। एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं कौन कौन से बच्चों। सबसे पहला ब्यूकल कैविटी, सेकंड फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। इसके बाद बच्चों देखते हैं दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रैवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। जब बच्चों फूड का ट्रैवल होता है एक जगह से दूसरी जगह इन सारे पार्ट से, तो उसका हर एक पार्ट पे कुछ ना कुछ चीज़ का डाइजेशन होता है, किसी न किसी चीज़ का पाचन होता है। जैसे कि आपके फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। तो इन सारी चीज़ का अलग अलग लेवल पे जा करके इसका क्या होता है, डाइजेशन होता है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे स्टोमक में गया तो सारी चीज़ों का वहीं पे ही डाइजेस्ट हो जाती है। डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है और अंत में वो लार्ज इंटेस्टाइन तक उसका डाइजेशन होता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, द इनर walls of the stomach and the small intestine and the various glands associate with the canal such as salivary gland, liver and pancreas secrete juice। तो बच्चों ये जो आपने देखा है पार्ट्स, माउथ से लेकर के स्टोमक के बाद जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, तो इन सारे के जगहों पे कुछ ना कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं बच्चों, देखो ग्लैंड्स जैसे कि माउथ के साथ पाया जाता है सलाइवरी ग्लैंड, लीवर आपका कहाँ पाया जाता है, स्टोमक के साथ, और पैनक्रियास भी पाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों में क्या यूज होते हैं, इन सारी चीज़ों का काम क्या होता है। तो बच्चों ग्लैंड्स हमारी बॉडी में कई टाइप्स के होते हैं जो कि आपका जूस का सीक्रेट करता है। जूस यानी कि एक ऐसा रस होता है, एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि किसी न किसी पर्टिकुलर काम के लिए निकाला जाता है शरीर के अंदर। तो ये जो पर्टिकुलर काम होता है स्पेसिफिक किसी एक ग्लैंड से निकाली जाती है, और वह जब निकलती है तो उसके बाद वो उस काम को कर पाते हैं, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो डाइजेस्टिव जूस निकाला जाता है जो कि भोजन पचाने के लिए, वो 3 यहाँ देख रहे हैं, एक तो सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, एक लीवर हो गया और पैनक्रियास हो गया। यानी कि यहाँ से जूस का सिक्रेशन होता है जो कि भोजन को पचाने में बहुत ही मदद करता है। तो डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं जो निकाले जाते हैं इनके द्वारा, वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को इसमें कन्वर्ट करते हैं बच्चों इनटू सिंपलर सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system. Now let us know what happens to the food in different parts of the digestive tract. और इसके बाद जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाता है। यही डाइजेशन का मेन मोटो होता है, डाइजेशन इसी को कहते हैं। और इसमें ये जितने भी आपको मैंने अभी पार्ट्स के नाम बताए, सारे डाइजेस्टिव सिस्टम का इसमें यूज होता है।
इसके बाद बच्चों हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उनका किस किस चीज़ का डाइजेशन होता है, जैसे कि माउथ हो गया, ब्रोकल कैविटी हो गई, स्टोमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। तो इन जगहों पर जब भोजन जाता है तो किस चीज़ का पाचन होता है, कैसे पाचन होता है, उनमें किन किन चीज़ों का हेल्प लेना पड़ता है, तो बच्चों ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। आपको इसकी रीडिंग करनी है, अच्छे से इसकी पढ़ाई करना है।